हाय दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धारवाड़ के पीएचडी एडमिशन्स स्प्रिंग 2025-26 के कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। अगर आप रिसर्च के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, आईआईटी धारवाड़ आपके लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। इस वीडियो में हम पूरा एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, कैटेगरीज, फेलोशिप्स, हॉस्टल डिटेल्स और डिपार्टमेंट वाइज इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, बिल्कुल ऑफिशियल ब्रोशर और लेटेस्ट शेड्यूल के हिसाब से, बिना कुछ स्किप किए। सो मेक श्योर आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अभी तुरंत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट पीएचडी एडमिशन अपडेट्स मिलते रहें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप किस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए, शेड्यूल ऑफ पीएचडी एडमिशन अपडेटेड फॉर स्प्रिंग 2025-26। तो सबसे पहले बात करते हैं आईआईटी धारवाड़ के पीएचडी एडमिशन शेड्यूल की, जो अब ऑफिशियली अपडेट हो चुका है। लॉन्चिंग एप्लीकेशंस ऑनलाइन 10th October 2025। डेडलाइन फॉर पीएचडी ऑनलाइन एप्लीकेशंस 16th November 2025। अनाउंसिंग राउंड 1 and 2, एलिजिबिलिटी शॉर्टलिस्ट ऑन द वेबसाइट एंड एग्जाम और इंटरव्यू टाइमलाइन 17th November 2025 and 4th December 2025। Date of results tentative 10th December 2025। Arrival to campus reporting and original document verification 29th December 2025। General orientation 30th December 2025। Departmental interaction 31st December 2025। Online course registration 1st January 2026। फिजिकल कोर्स रजिस्ट्रेशन 2 जनवरी 2026। इंस्टीट्यूट ने क्लियरली मेंशन किया है कि ये डेट्स टेंटेटिव हैं और अगर ज़रूरत हो तो रिवाइज भी किए जा सकते हैं। इसलिए सभी कैंडिडेट्स को एडवाइस किया गया है कि वो आईआईटी धारवाड़ की ऑफिशियल वेबसाइट iitdh.ac.in/phd पर रेगुलरली विजिट करते रहें फॉर एनी लेटेस्ट अपडेट्स और चेंजेस। अगर आपको एडमिशन प्रोसेस के बारे में कोई क्वेरी हो तो आप डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं pgadmissions@iitdh.ac.in पर। सेक्शन बी, एप्लीकेशन कैटेगरीज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। आईआईटी धारवाड़ में पीएचडी एडमिशंस फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों मोड्स में अवेलेबल हैं, जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट के अलग-अलग कैटेगरीज हैं, जैसे टीचिंग असिस्टेंटशिप टीए, फेलोशिप अवॉर्डी एफए, प्रोजेक्ट असिस्टेंटशिप पीए, एक्सटर्नली स्पॉन्सर्ड ईएक्स, इंस्टीट्यूट स्टाफ आईएस, कॉलेज टीचर सीटी, स्पॉन्सर्ड एसएफ और क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम क्यूआईपी। हर डिपार्टमेंट में सभी कैटेगरीज ओपन नहीं होती, इसलिए डिपार्टमेंट स्पेसिफिक सेक्शन जरूर चेक करना। B.1 टीचिंग असिस्टेंटशिप टीए। ये कैटेगरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फंड की जाती है। टीचिंग असिस्टेंट्स को एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में रफली 8 घंटे पर वीक असिस्ट करना होता है। फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पर एमटेक, एमई, एमएससी इंजीनियरिंग या एमफिल डिग्री होल्डर्स को मैक्सिमम 5 साल तक असिस्टेंटशिप मिलता है, या फिर थीसिस डिफेंस तक, जो भी पहले हो। अभी के रेट के हिसाब से पहले 2 साल के लिए 37,000 रुपीज़ पर मंथ और अगले 3 साल के लिए 42,000 रुपीज़ पर मंथ मिलता है। साथ ही एचआरए एप्लीकेबल होता है। असिस्टेंटशिप कंटिन्यू करने के लिए एकेडमिक और असाइंड ड्यूटीज़ में सैटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ज़रूरी है। अगर कोई कैंडिडेट किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय है तो वो टीए कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं होता। ज्वाइनिंग से पहले अपनी प्रीवियस जॉब से रिजाइन करना और रिलीविंग लेटर देना मैंडेटरी है। टीए लेने वाले स्टूडेंट्स चाहें तो एक्सटर्नल स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स में काम करके प्रोजेक्ट फेलोशिप भी ले सकते हैं। रिजर्वेशन रूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से अप्लाई होते हैं। B.2 फेलोशिप अवॉर्डी एफए। इस कैटेगरी में फाइनेंशियल सपोर्ट अलग-अलग गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा मिलता है, जैसे सीएसआईआर, यूजीसी, डीएई, डीएसटी, डीबीटी, एनबीएचएम और इंस्पायर। कैंडिडेट के पास एक वैलिड जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ अवार्ड लेटर होना चाहिए। फेलोशिप अमाउंट, ड्यूरेशन और एचआरए अवार्डिंग एजेंसी के नॉर्म्स के हिसाब से होती है। प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप पीएमआरएफ, ये स्कीम देश के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के लिए डिज़ाइन की गई है, जैसे आईआईटीज, आईएससीआरएस, आईएससी बैंगलोर और कुछ टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और एनआईटीज़। पीएमआरएफ का एम है बेस्ट रिसर्च टैलेंट को अट्रैक्ट करना और उन्हें कम्पिटिटिव फेलोशिप प्रोवाइड करना।
इसमें रिगरस नेशनल लेवल सिलेक्शन प्रोसेस होता है और कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस रेगुलर रिव्यू होता है। विश्वस्वरैया पीएचडी फेलोशिप, इस स्कीम के अंडर इंस्टीट्यूशंस को डेडिकेटेड पीएचडी सीट्स मिलती हैं। फेलोशिप पहले 2 साल के लिए 38,750 रुपीज़ पर मंथ होती है और तीसरे से 5वें साल तक 43,750 रुपीज़ पर मंथ। रिसर्च कंटिजेंसी ग्रांट भी मिलता है 1,20,000 रुपीज़ पर ईयर पूरे पीएचडी ड्यूरेशन के लिए। एडिशनल बेनिफिट्स में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ट्रैवल सपोर्ट, लैब विजिट्स अब्रॉड और एचआरए इंक्लूड है अगर हॉस्टल अवेलेबल नहीं हो। B.3 प्रोजेक्ट असिस्टेंटशिप पीए, ये कैटेगरी उन कैंडिडेट्स के लिए है जो इंडस्ट्री या गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। फेलोशिप अमाउंट और टेन्योर रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट के रूल्स के हिसाब से होता है। B.4 एक्सटर्नली स्पॉन्सर्ड पीएचडी EX, ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो रिकॉग्नाइज्ड R&D ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयड हैं और जॉब के साथ पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं। मिनिमम 2 इयर्स का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। कैंडिडेट को एक स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट देना होता है जिसमें कंफर्म किया जाता है कि उन्हें कोर्स वर्क के दौरान रिलीज किया जाएगा। रिसर्च के दौरान एक इंटरनल सुपरवाइजर आईआईटी धारवाड़ से और एक एक्सटर्नल को सुपरवाइजर उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से होता है। कोर्स वर्क कंप्लीट करने के लिए 1 to 2 सेमेस्टर्स तक आईआईटी धारवाड़ में फुल टाइम रहना पड़ता है। प्रोग्रेस हर साल रिसर्च प्रोग्रेस कमेटी के थ्रू रिव्यू होती है। ज्वाइनिंग के टाइम रिलीविंग सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी है। B.6 इंस्टीट्यूट स्टाफ फॉर पीएचडी, आईआईटी धारवाड़ का परमानेंट एम्प्लॉयज भी पीएचडी कर सकते हैं अगर वो इंस्टीट्यूट के रूल्स फॉलो करते हैं। इनका असेसमेंट भी रेगुलर कैंडिडेट्स के साथ ही होता है। B.7 कॉलेज टीचर पीएचडी, एआईसीटीई या यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेजेस के टीचर्स जिनके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस है वो सीटी कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इन्हें अपने एम्प्लॉयर से एनओसी देना होता है और 1 to 2 सेमेस्टर्स तक फुल टाइम आईआईटी धारवाड़ में रहकर कोर्स वर्क कंप्लीट करना होता है। प्रोग्रेस हर साल रिसर्च प्रोग्रेस कमेटी रिव्यू करती है और रिलीविंग सर्टिफिकेट ज्वाइन करते वक्त देना होता है। B.8 स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स एसएफ पीएचडी, ये कैटेगरी फुल टाइम है लेकिन फंडिंग उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होती है। आईआईटी धारवाड़ से कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता। एम्प्लॉयर का एनओसी और रिलीविंग सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। B.9 क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम QIP पीएचडी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जो 1970 से चालू है जिसका पर्पस फैकल्टी मेंबर्स के स्किल्स और एक्सपर्टीज अपग्रेड करना है। एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट एक फुल टाइम रेगुलर फैकल्टी मेंबर होना चाहिए एआईसीटीई अप्रूव्ड डिग्री या डिप्लोमा लेवल इंस्टीट्यूट में जिनके पास मिनिमम 3 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस और मास्टर्स डिग्री हो। एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है एआईसीटीई QIP पोर्टल पर qip.aict.gov.in। सेक्शन सी जनरल गाइडलाइंस फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, सबसे पहले ब्रोशर को ध्यान से पढ़िए और फिर आईआईटी धारवाड़ के ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर करके ऑनलाइन फॉर्म फिल कीजिए। रजिस्ट्रेशन के बाद ईमेल के थ्रू आपको यूजर आईडी और पासवर्ड रीसेट लिंक मिलता है। लॉगिन करके फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरिए और एप्लीकेशन फी पे कीजिए। फी स्ट्रक्चर, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए 200 रुपीज़, विमेन SC/ST PWD कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़। एप्लीकेशन फॉर्म बिना वैलिड पेमेंट के एक्सेप्ट नहीं होती और फी नॉन रिफंडेबल है। आपको सिर्फ एक बार फी पे करनी होती है, चाहे आप मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करें। डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, फोटो, आईडी प्रूफ, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, गेट या नेट डिटेल्स, JRF अवार्ड लेटर, पब्लिकेशंस और स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट्स अगर एप्लीकेबल हों तो। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट वेबसाइट पर पब्लिश होती है। इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को फोटो आईडी, एप्लीकेशन फॉर्म, डिग्री सर्टिफिकेट्स और अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेके आना होता है। SC/ST PWD कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू पर्सनली अटेंड करते हैं उन्हें AC 3 टियर ट्रेन फेयर तक ट्रैवल रीइंबर्समेंट मिलता है। टिकट्स IRCTC से ही बुक करने चाहिए। सेक्शन डी हॉस्टल इन्फॉर्मेशन, आईआईटी धारवाड़ का कैंपस फुल्ली रेजिडेंशियल है और हॉस्टल फैसिलिटीज वेल मेंटेन्ड है। हर स्टूडेंट को शेयर्ड रूम अलॉट किया जाता है जिसमें कॉट, चेयर, स्टडी टेबल और वार्डरोब होती है। मैट्रेस और बकेट जैसे आइटम्स कैंपस में अवेलेबल होती हैं। बाइसिकल्स कैंपस में अलाउड है लेकिन मोटराइज्ड व्हीकल्स के लिए इंस्टीट्यूट परमिशन चाहिए होती है। धारवाड़ का वेदर थ्रू आउट द ईयर प्लेजेंट रहता है। जून से सितंबर तक बारिश और अक्टूबर से जनवरी तक थोड़ा ठंडा और विंडी सीजन रहता है। सेक्शन ई
फीस, डिपॉजिट्स एंड हॉस्टल रेंट। पीएचडी एडमिशन के टाइम टोटल फी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए 66,000 रुपीज़ और एससी एसटी दिव्यांगजन कैंडिडेट्स के लिए 63,500 रुपीज़ है। इसमें एडमिशन फी, एकेडमिक सर्विस चार्जेस, एलुमनाई लाइफ टाइम मेंबरशिप, कॉन्वोकेशन फी, ट्यूशन, रजिस्ट्रेशन, एग्जाम, लाइब्रेरी, जिम खाना, हॉस्टल, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल और मेस एडवांस सब इंक्लूडेड हैं। एससी एसटी दिव्यांगजन स्टूडेंट्स को ट्यूशन फी से एग्जेम्पशन मिलता है। ईएक्स और एसएफ कैटेगरी के लिए ट्यूशन फी 25,000 रुपीज़ है। अगर कोई स्टूडेंट हॉस्टल के बाहर रहना चाहे तो इंस्टीट्यूट परमिशन के बाद हॉस्टल और मेस अमाउंट रीइंबर्स किया जा सकता है। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स जानना है, जैसे क्वालिफाइंग डिग्री, मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंटेज या सीजीपीए, एलिजिबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट्स हु आर इन फाइनल सेमेस्टर, मोडालिटी ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, फोकस एरिया ऑफ रिसर्च, इंटरव्यू प्रोसेस और फाइनेंशियल सपोर्ट कैटेगरीज जैसे टीचिंग असिस्टेंटशिप, टीए और फेलोशिप अवॉर्डी, एफए, तो इन सभी का फुल डिटेल आपको हमारी वेबसाइट newacademy.com पर मिल जाएगा। वहां पर आपको डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी और सिलेबस और नोटिफिकेशन पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल होगा। अवेलेबल डिपार्टमेंट फॉर पीएचडी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग, BSBE, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, CSE, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, EECE, Department of Mathematics, Department of Mechanical, Materials and Aerospace Engineering, MMAE, Department of Physics.